इस तरह से आप अपने होम पेज का एसईओ कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि कोई सर्च करे आपकी वेबसाइट का नाम और आपकी वेबसाइट टॉप में आए, तो ये एसईओ आपको करना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसईओ विकास। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम पेज एसईओ टिप्स की, यानी कि आप अपने होम पेज का एसईओ कैसे कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट का कोई नाम है, आप चाहते हैं कि जब भी कोई नाम सर्च करें तो आप गूगल की टॉप पेजेस के ऊपर रैंक करें। तो ये सारी चीज़ें मैं आज बताऊंगा कि कैसे आप रैंक करवा सकते हैं। मेक श्योर आपको यही करना है, वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करना है और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर कुछ छोटी छोटी टिप्स आप चाहते हैं एसईओ से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर और देखते हैं कि होम पेज एसईओ कैसे होता है। देखिए यहाँ पे सिंपली मैंने एक एग्जांपल लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे मैंने सर्च किया टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये रैंक कर रही और इसका टाइटल ये है, इसका डिस्क्रिप्शन ये है जिसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, और साथ के साथ यहाँ पे कुछ लिंक्स शो कर रहा है। तो देखो हमारे कंट्रोल में क्या है, इस टाइटल को हम जो चाहें वो दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अगर अपना मेटा डिस्क्रिप्शन जो डाल रहे हैं तो गूगल को लगता है कि अगर वो एप्रोप्रिएट नहीं है, अगर गूगल को लगता है कि वो सही नहीं है, तो वो अपने हिसाब से फैच करके जो भी आपके पेज के ऊपर कंटेंट है उसको एज ए मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो करता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, ये सारे जो हैं ये लिंक्स हैं। तो ये लिंक्स कैसे डिसाइड होती है, ये गूगल खुद से ऑटोमेटिक यहाँ पर एनालाइज करता है आपकी वेबसाइट को, आपके पॉपुलर पेजेस को, और उन्हें यहाँ पे शो करता है। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, आप चाहें तो ऐसे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें आपको शो करना है, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो पेजेस यहाँ पे शो कर जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार जो भाई टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा है, तो मुझे अपना मन चाहा टाइटल यहाँ पे दिखाना है। हो सकता है आपकी ज्वेलरी का वेबसाइट हो सकता है आपका फूड ब्लॉग हो सकता है आपका न्यूज़ ब्लॉग हो सकता है आपका निश किसी योजना से रिलेटेड हो। तो आपको क्या करना होता है यार कि टाइटल में आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट का नाम आ जाए और फिर उसके लिए साथ के साथ कुछ कीवर्ड्स जो है आपकी वेबसाइट के लिए आ जाएं। अब जैसे मैं अपना अगर एग्जांपल लूँ, तो जब भी कोई एसईओ विकास सर्च करता है तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा, अपनी वेबसाइट का नाम डाला हुआ है और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे डाले हुए हैं, जैसे ब्लॉगिंग और एसईओ सॉल्यूशंस। तो उसको मैंने फ्रेज कर रखा है योर हब फॉर ब्लॉगिंग एंड एसईओ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट के लिए शो कर सकते हो। सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं वो बताऊँगा आपको, बस जस्ट फॉलो करना है। अगर कोई परेशानी आती है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसे सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने जाना है वर्डप्रेस के अंदर, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको चेक करना है क्या आपका कोई एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। एसईओ के दो प्लगइन्स पॉपुलर हैं, रैंक मैथ एसईओ और दूसरा योस्ट एसईओ। मैं रैंक मैथ का यूज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको रैंक मैथ का या फिर प्लगइन का ट्यूटोरियल नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको रैंक मैथ एसईओ से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप हमारे सिंपली यूट्यूब पे जा सकते हैं, या फिर आप रैंक मैथ एसईओ और उसके बाद एसईओ विकास लिख के भी अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो मेरी सारी वीडियोस वहाँ पे आ जाएंगी, आप उन्हें देख सकते हो, सेटअप कर सकते हो। तो सिंपल सा क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है आप अपनी होम पेज के ऊपर लेटेस्ट पोस्ट दिखाना चाहते हो, और कभी कभी क्या होता है कि स्टैटिक पेज होता है वो सेट होता है। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा जो होम पेज है वो स्टैटिक पेज है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि डायरेक्ट अगर स्टैटिक पेज है तो डायरेक्ट जो पेज रहेगा मैं उसको एडिट पे लगा के और उसका एसईओ कर दूँगा। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने स्टैटिक पेज सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे एक सेटिंग्स में आपको दिखाता हूँ, ये रहा रीडिंग के अंदर यहाँ पे देखो योर होम पेज डिस्प्लेज अ स्टैटिक पेज, ठीक है। और वो होम पेज कौन सा है, जिसका नाम है होम, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। बहुत से लोगों को क्या होता है यूर लेटेस्ट पोस्ट, मतलब आप जितनी भी आर्टिकल्स लिखते हो लेटेस्ट 10, 20 जो भी शो करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है 10, तो लेटेस्ट 10 पोस्ट हमारी जो है होम पेज के ऊपर शो करता है। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि अगर मैं ये शो करना चाहता हूँ लेटेस्ट पोस्ट, तो इसका एसईओ कैसे करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल के लिए एक बार ये सेव चेंजेस कर रहा हूँ, सेव चेंजेस किया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा रैंक मैथ में, फिर यहाँ पे एक टाइटल्स एंड मेटा रहता है, इस पर क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है होम पेज का। मैंने यहाँ होम पेज पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक ऑप्शन आ रहा है होम पेज का टाइटल आप क्या शो करना चाहते हो, होम पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन आप क्या शो करना चाहते हो। तो सिंपली यहाँ पे इन्होंने कोड डाल रखा है परसेंटेज साइट नेम, परसेंटेज पेज, परसेंटेज सेपरेटर। ये तो बेसिकली अब देखो क्या है कि जो हमने सेटअप किया हुआ है, साइट का नाम है एसईओ विकास, पेज लिखा हो रहा है पेज 2 of 4,
और उसके बाद यहाँ पे लिखा बेस्ट एसईओ सर्विसेज ऑनलाइन, ये साइट का डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, उसको पूरा यहाँ से हटा सकते हो और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं डाल रहा हूँ SEOvikas.com और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखे ऑल अबाउट SEO, ठीक है, एंड SEO एंड ब्लॉगिंग, ठीक है, ये मैं शो करना चाहता हूँ। तो इस तरह से मेरा गूगल के अंदर क्या होगा, शो हुआ। अभी फ़िलहाल मैंने अपना स्टैटिक कर रखा है, तो मेरा स्टैटिक में कुछ और है, दैट्स वाई यहाँ पर मेरा ये दिखा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो जो लेटेस्ट पोस्ट है उनके लिए हमने कैसे कर दिया, अगर आपने लेटेस्ट पोस्ट वाले पे कर रखा है तो यहाँ से होगा, और स्टैटिक कर रखा होगा तो भी मैं बताऊँगा वो कहाँ से होता है, ठीक है। तो ये होम पेज कर दिया। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि अब डिस्क्रिप्शन में ध्यान रखना है कि जब भी आप होम पेज का एसईओ करते हो तो अपनी वेबसाइट का यहाँ पे आपका नाम आना चाहिए टाइटल में, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे @SEOvikas.com वी प्रोवाइड SEO सर्विसेज एंड ब्लॉगिंग टिप्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे हो सकता है गलती हो तो थोड़ा ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपनी मर्जी के हिसाब से टाइटल डाल दिया, अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ये तो आपका शो होगा ही, लेकिन गूगल को लगेगा कि जो भी, अगर गूगल को लगता है कुछ और शो करना चाहिए उसी पेज से कोई कंटेंट उठा के, तो वो कर सकता है। हमारा कंट्रोल इस पर नहीं रहता है। इसके बाद आप देखेंगे होम पेज रोबोट्स मेटा, इस पर जब आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, होम पेज रोबोट मेटा इंडेक्स है, होम पेज रोबोट्स मेटा इंडेक्स होना चाहिए हमेशा यहाँ पे, ठीक है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा, उसके बाद आप सेव चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट था उसके हिसाब से मैंने होम पेज का एसईओ यहाँ पे कर दिया। अब उसका होम पेज के एसईओ के लिए ऑप्शन यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि अगर आप लेटेस्ट पोस्ट करते हो तो यार उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं आता है, एडिट करो उसको फिर वो करो। तो उसके लिए सिर्फ एक ही यहाँ पे चारा रहता है, वो होम पेज का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, उससे आप कर सकते हो। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर हमारा जो है स्टैटिक पेज रहता है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया स्टैटिक पेज और यहाँ से मैंने किया ये होम सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है, और ये मैंने कर दिया सेव चेंजेस, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं वेबसाइट पे विजिट करूँगा, अब तो मेरा स्टैटिक पेज शो हो रहा है, देख रहे हो ये वाला, ठीक है, जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब कैसे करना है, अगर हो सकता है भैया आपकी सर्विस वेबसाइट हो तो आपका हमेशा पेज जो है स्टैटिक ही रहेगा, क्योंकि इस तरह की सर्विसेज अगर आप शो करना चाहते हो तो लेटेस्ट पोस्ट थोड़ी ना शो करोगे आप, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ यही है। सो अब इसका एसईओ कैसे करना है, सिंपली आप एडिट पेज लगाओगे, एडिट हो जाएगा आपका पेज, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम आएगा जो होम है, उसके बाद ये अपना कंटेंट है, जो भी सर्विसेज मैंने यहाँ सारी लिस्ट की हुई है, और अगर ऐसा है तो आपने भी कर ही ली होगी लिस्ट। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड में एक नंबर आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे एडिट स्निपेट, इस एडिट स्निपेट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है टाइटल, ठीक है। तो अब अपने हिसाब से आप टाइटल दिखा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, SEOvikas.com योर हब फॉर ब्लॉगिंग एंड SEO सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे ये मेरा जो मैंने आपको दिखाया ये वाला SEOvikas सर्च करने पे आया, तो मैंने देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, उसको मैंने यहाँ से एडिट करके किया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, अब देखो मेरा SEOvikas.com ये टाइटल में आ गया, ठीक है। अब ये जो परमा लिंक है तो SEOvikas.com लिंक में भी आ ही रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी डालना है आपको, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है @SEOvikas.com। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ अपने नीश से रिलेटेड, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे आपको मेंशन करने होंगे, जैसे कि SEO सर्विसेज ऑनलाइन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। कुछ यहाँ पे बिजनेस है, ग्रोथ है, 2-4 वर्ड ऐसे मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बेसिक SEO कर सकते हैं। तो आपका SEO यहाँ पे हो जाएगा, और आपको ध्यान रखना है कि आपके कंटेंट में भी आपकी वेबसाइट का नाम कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है @SEOvikas.com वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस फॉर द ग्रोथ एंड सक्सेस योर बिजनेस। तो इस तरह से मैंने कीवर्ड्स डाले हुए। अब मेरी सर्विसेज के जो भी हैं वो भी कीवर्ड्स हैं, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, कीवर्ड रिसर्च, सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। सो इस तरह से आप अपने होम पेज का SEO कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि कोई सर्च करे आपकी वेबसाइट का नाम और आपकी वेबसाइट टॉप में आए, तो ये SEO आपको करना ही पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे ही टिप्स आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।